हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा। बताइए सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही बेटर होंगे। तो आज हम एक और क्लास लेकर के आए हैं, एक और नया सेट, जो कि कौन सा है, ये है भाई 7। सेट नंबर कौन सा है, 7। इससे पहले 6 जितने भी मैंने करा दिए हैं उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि सेम पैटर्न पे वही क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आरआरबी के ग्रुप डी से, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैथ में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, ये सीरीज इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी। ठीक है ना भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है। 6 व्यक्तियों का औसत भार 2 केजी भर जाता है जब उनमें से जिसका भार 72 केजी है उसको एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है भाई। ठीक है, तो नए व्यक्ति का क्या, नए व्यक्ति का भार पूछ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए इन 6 व्यक्तियों का औसत भार कितने से बढ़ जाता है, 2 केजी बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि 72 केजी वाले को किससे, एक नए व्यक्ति से क्या बदल दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या बताना है, जो नया व्यक्ति आया है उसका हमें भार बताना भाई। समझ गए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, मैं औसत भार मान लेता हूं, यहाँ पे माना एवरेज एक्स। ठीक है, और एवरेज निकालते कैसे हैं भाई, क्या फॉर्मूला होता है, देखिएगा। एवरेज का होता है टोटल वैल्यूज, जितनी वैल्यू दे रखी है उनको क्या करना है, टोटल कर लेना है। और टोटल काउंट, जितनी भी वैल्यू दे रखी है, जितने नंबर दे रखे हैं उनके काउंट कर लेना है। जैसे 1 2 3 6 कितनी दे रखी है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो देखिएगा आप सभी लोग, मैंने यहाँ पे एवरेज को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है, और नई व्यक्ति का जो भार है उसको भी मान लेता हूँ, न्यू मेंबर को, न्यू मेंबर मैंने मान लिया भाई बाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे एवरेज माना मैंने एक्स, लेकिन 6 व्यक्तियों का एवरेज कितना हो जाएगा भाई, बताइए। 6x हो जाएगा ना, 6x एवरेज हो गया। ठीक है, उसमें से किसको निकाला गया भाई, 72 केजी को निकाल दिया, 72 केजी को निकाला है, और नई व्यक्ति को क्या किया है, जोड़ा गया है। ठीक है, व्यक्ति कौन है, वाई मैंने माना यहाँ पे। ठीक है, और काउंट करना है, टोटल काउंट कितना है, 6, क्योंकि 6 ही व्यक्ति है। ठीक है, जब ऐसा ये परिवर्तन देखा गया कि 72 केजी निकाला गया और बाई कोई नया व्यक्ति जो है उसको ऐड किया गया, तो इस कारण क्या है भाई, टोटल एवरेज जो आपने जो माना था एवरेज, उसमें क्या है, 2 की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, 2 क्या है, बढ़ गया है 2 से। एवरेज कितने से बढ़ गया भाई, 2 से बढ़ गया है। ठीक है, तो अब आप लोग सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपके नए व्यक्ति का भार निकल के आ जाएगा, प्लस का बाई बराबर क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है, तो 6x और प्लस का क्या आ जाएगा भाई, 12। अब यहाँ पे क्या करना है, 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर क्या आएगा, ये 72 12 के पास जाएगा, ये 84 आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर। ठीक है, 84 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आप देख ही सकते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा है भाई, ऑप्शन है आपका फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। चले आगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक विक्रेता 7 रुपए में 10 कलम बेचता है, 40% का लाभ कमाता है। एक कलम का क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे भाई। ठीक है, तो एक कलम का क्रय मूल्य पूछ रहा है। इस क्रय मूल्य को आप लोगों ने ये पता है कि इसका फॉर्मूला एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आपको एसपी दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, ठीक है, तो आपको सीपी निकालने के लिए क्या है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू क्या है, एसपी आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे क्या है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है भाई, 40, और एसपी कितना है भाई, एसपी आपका 7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपकी जो बात चल रही है ना भाई, ये कितने की अभी चल रही है, 10 कलमों की चल रही है। कितने की, 10 कलम, 10 कलम की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 10 कलम के बराबर चल रहा है, 10 कलम। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 100/140 हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 140, और गुणे क्या है, मल्टीप्लाई में 7 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। ये 10 कलम, 10 कलम की जो वैल्यू आ रखी है वो कितनी आ रखी है बताइए, इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, तो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पे एक कलम का सीपी पूछा गया था, एक कलम का सीपी कितना आ गया, 5/10। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, बताइए कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 0.5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलें क्या आगे, बताइए। समझ गए ना यहाँ पे सभी लोग। तो देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ये लोग आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया गया है, क्रमशः कितना है 44 और 264, है ना। कितना दे रखा है 44 और 264 आपको दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुना है तो छोटी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिएगा करिए इसको, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ इसको 2 मिनट में, ठीक है। हाँ भाई समझ गए, क्वेश्चन आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए। आपने क्वेश्चंस को पढ़ा है तो देखिएगा आप लोग, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है। यदि एक संख्या, माना एक संख्या मैंने मान लिया भाई, माना संख्या कितना x, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या का, ठीक है, तो एक संख्या जो आपको दे रखी है, ठीक है, दूसरी संख्या का कितना है, दूसरी संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना है 3/2, तो 3/2x, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, छोटी संख्या पूछिए, आप लोग बता सकते हैं, बताइए x की वैल्यू पूछेंगे वो, ठीक है, x छोटी एक तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग इसको करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या एचसीएफ, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू रखना है x इंटू 3y2x बराबर क्या आ जाएगा बताइए 44 गुणे 264, यही आएगा ना, क्यों भाई ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 44 गुणे 200 264, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा 2, कैंसिल आउट करिए, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 44 दूनी 88 होता है, 44 इंटू 2 कितना होता है 88 होता है, 88 इंटू 88 यानी कि x की जो वैल्यू आएगी 88 का पेयर बनना है, तो कितना आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा भाई 88, यही आपसे पूछा गया था। और ये आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा है भाई, आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। चले आगे क्या बताइए, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 7 ठीक है 5:4 है और इसका परिमाप आपको दे रखा है कितना 48 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है, जितनी भी आपको भुजा दे रखी होती है उनको क्या करना होता है सम, ठीक है, भुजाओं का सम। परिमाप क्या है भाई, परिमाप है आपका, परिमाप बराबर है भुजाओं का सम, सम ये वाला, ठीक है, ऐड वाला, ठीक है। तो आपको परिमाप कितना दे रखा है भाई बताइए 48 दे रखा है ना। जब रेशियो में है तो इनको x मान के करेंगे, बताइए x मान के करेंगे या नहीं। तो कितनी दे रखी है 7:5:4, 7 और 5 कितना 12 और 4 कितना हो गया भाई 16। तो यहाँ पे क्या होगी, कितनी भुजा हुई, इनको जोड़ा तो 16x, ठीक है 16x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3 आ जाएगी, बताइए 3 आ जाएगी ना। भुजाएं कौन सी थी, भुजाएं आपकी थी भाई, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा भुजा जो थी आपकी कितनी थी 7x, ठीक है, और 5x और क्या थी आपकी 4x, यही थी ना। तो x की वैल्यू आगे इसमें रखेंगे आप लोग, तो कितना 7 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 21, 5 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना भाई, 4 गुणे 3 आ जाएगा आपका कितना 12, ठीक है। तो आपकी जो भुजा निकल के आई है वो कितनी आ गई 21, 15, 12, ये आ गई आपकी। बताइए जो भुजाएं आ गई हैं आपकी, देखिए भुजा कितनी आ गई आपकी बताइए 21, 15 और कितना 12, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या करेंगे अब आप लोग, इसका क्या आपको पूछ रहा है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है आपसे, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, भुजाएं आपको दे रखी है, ये कैसा भाई बताइए विषम बाहु त्रिभुज है या नहीं, बताइए एक भी भुजा कहीं बराबर है नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा, एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग, जब एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या चाहिए आपको बताइए, रूट में क्या होता है एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का क्या सी, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा और सी क्या है तीसरी भुजा, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपके, बताइए। अब इसको एस बराबर क्या है, यहाँ पे एस आपको क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे एस आपको दे रखा है, एस दे रखा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है एस बराबर अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप होता क्या है ए प्लस का बी प्लस का सी वाई 2, ये होता है ना अर्ध परिमाप, सभी लोग आप देख सकते हैं।
तो अर्ध परिमाप ये होता है जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 7 और 1 कितना आ गया 8, 1 और 1 2, और 2 कितना आ गया 4, 48/2। इसे जब कैंसिल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अर्ध परिमाप आपका कितना आ गया भाई, यहाँ पे 24 आ चुका है। ठीक है, समझ गए। तो अब क्या करना है आपको, ये आपकी एस की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में आपको रख देना है भाई। ठीक है, तो आपको इस वाले फॉर्मूले में ये क्या है, रख देना है वैल्यू। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या है बताइए। एस की वैल्यू है 24, 24 माइनस का ए, 24 माइनस का 21 मतलब का 3। ठीक है, और 24 माइनस का 15 बताइए कितना आ गया 9। ठीक है ना भाई, गुड़े 24 माइनस का सी, एस माइनस का सी यानी कि कितना आ गया बताइए 12। ठीक है, ये चीज आ गई। अब बस यही आपसे एरिया पूछा था, एरिया का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे आपने एस की वैल्यू निकाली, एस क्या है भाई अपने आप में, ये क्या है अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या है ये आपको दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये रहे आपकी भुजा निकाली आपने वहां से। भुजाओं में अर्ध परिमाप क्या है, भुजा सारी की सारी भुजा निकाल के उसका क्या कर देंगे आप लोग, आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। भाई परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग का क्या है आधा। ठीक है, तो आपने वो कर दिया, यहाँ पे एस की वैल्यू आ चुकी है, इस फॉर्मूले में आपने पुट किया। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या आता है आंसर। 24 गुणे 3 गुणे 9 इंटू क्या 12। देखिएगा आप लोग क्या क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्या 9 कॉमन आ सकता है बताइए, बिल्कुल आ सकता है। 20, यहाँ से 12 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, 12 3 36। भाई यहाँ से 36 तो कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना 36 आपका कॉमन आ चुका है। ठीक है, 36 आपने रूट से बाहर ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा क्या बताइए, देखो 12 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 बचा। ठीक है, ये 12 आ चुका है, 2 बचा। इसके बाद आपने 3 लिया तो 3 यहाँ से गायब होगा और यहाँ से गायब होगा, तो यहाँ का 3 बचेगा और यहाँ का 2, कितना बचेगा अंदर 6। ठीक है, कितना आ गया भाई 36√2, 36√6 मीटर स्क्वायर। 36√6 मीटर स्क्वायर आपका देखिएगा आंसर कौन सा है, आपका ऑप्शन है भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए ना ये क्वेश्चन, बताइए। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, तो चले आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन आगे करेंगे, ये वाला देखिए। इसमें क्या है कि भाई इस एक तरीके से मल्टीपल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं क्या करेंगे यहाँ से यूनिट डिजिट से करके दिखाता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से आपको यूनिट डिजिट से करके दिखाता हूँ सिंपली। ये कितना हो गया 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 1 और 4 कितना आ गया भाई 5 गुणे ये कितना हो गया 4। ठीक है, जब इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो कितना आना चाहिए बताइए भाई 2 आना चाहिए। यहाँ पे इनकी यूनिट डिजिट 2 है, तो आपका ऑप्शन में चेक करेंगे क्या किसकी यूनिट डिजिट 2 होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 8 5 13, 13 और कितना हो गया 4, 4 6 10, उसकी यूनिट डिजिट 1, 1 और 9 कितना हो गया भाई 10। तो 10 मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। ठीक है, 5 और 5 10, 1 की यूनिट डिजिट 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 और 9 17। ठीक है, 17 की क्या हो जाएगी भाई 8, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब इसको चेक करेंगे 8 5 कितना 13, 13 की यूनिट डिजिट जब निकालेंगे तो 4 आ गया। 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 का कितना 2, 2 और 9 कितना हो गया भाई 11, तो 11 हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका। ठीक है, अब आप कहोगे सर नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। 5 और 5 10, इसकी यूनिट डिजिट कितनी भाई 1 हो गई। 1 और 6 कितना 7, 7 और 9 कितना हो गया 16। ठीक है, 16 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा है आपका, सही आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो रहा यूनिट डिजिट से निकालने का तरीका, वरना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, समझ गए ना सभी के, सभी लोग समझ गए भाई। चलिए आगे करते हैं। देखिएगा एक सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर है, बताइए। करिए आप लोग इसको, चलिए करिए। देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, क्या बहुभुज के सभी कितना होता है बताइए, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू क्या 180, यही होता है ना भाई। ठीक है, तो करिएगा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या सप्तभुज। ठीक है, सप्तभुज मतलब कि 7। ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो क्या रखेंगे यहाँ पे 7 माइनस का 2 गुणा 180। ठीक है, तो 5 गुणा 180, 18 पंजे कितना होता है भाई 90, यानी कि 900।
ये आपका आंसर। और ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन है आपका सेकंड, बिल्कुल सही है। बताइए, समझ में आया सभी के? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भाई? ठीक है, तो चले आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं। आप लोग किया करिए क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को पढ़ के मत पीछे हटा करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, 2 प्लेट और 3 चम्मच की कीमत, 2 प्लेट और 3 चम्मच की कीमत कितनी है? 86 रुपए है। 1 प्लेट और 1 चम्मच की कीमत 112 है। एक सेकंड भाई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है क्या? मैं चेक करना पड़ेगा। इसको भी कराऊंगा शायद। ये 4 प्लेट और 1 चम्मच की यहाँ पे कीमत दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे ये 4 कर लीजिए आप लोग, ये प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। प्लेट और 1 चम्मच की कीमत आपको दे रखी है 112। तो यहाँ पे 1 प्लेट और 1 चम्मच की कीमत के बीच का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ से, 2 प्लेट और 3 चम्मच, ठीक है। 2 प्लेट यानी कि पी, और 3 चम्मच की कीमत कितनी दे रखी है बताइए? 3 चम्मच को सी से कर लेते हैं, ठीक है। चम्मच की कीमत कितनी दे रखी है? 86 रुपए, ठीक है ना भाई। अब देखिए, 4 प्लेट और 1 चम्मच की कीमत, 4 प्लेट और 1 चम्मच की कीमत आपको कितनी दे रखी है? 112। बताइए, समझ गए ना? कितनी दे रखी है? 112। तो अब आपको क्या करना है यहाँ से? सिंपली या तो आप इसको डबल करके इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से आप इसको इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऊपर अगर आप 2 से इंटू कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी क्या इक्वेशन बन जाएगी बताइए आप लोग? इक्वेशन बन जाएगी भाई 4b, 2 से गुणा करेंगे ना, और ये कितना 6c बराबर कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16, और 1 कितना हो गया भाई? 17, ठीक है। 2 6 12, 2 8 16 और 17, और बाकी का ही एज इट इज लिख लीजिएगा, प्लस का 1 चम्मच बराबर 112। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? आपको घटा देना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई? ये 4p से 4p कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 6c में से 1c गया तो कितना बचा भाई? 5c बराबर, अब 172 में से 112 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 60 आ जाएगा ना। बताइए, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, यानी कि चम्मच, 1 चम्मच की जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई भाई? 12 आ गई, ठीक है। यहाँ से 1 चम्मच की वैल्यू जब 12 आ गई तो आप लोग इस वाली इक्वेशन में रख दीजिएगा। इस वाली इक्वेशन में जब रखेंगे तो 4p में 4p प्लस 1 चम्मच की वैल्यू 12, देखिए इस वाली इक्वेशन में रख दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि प्लेट की भी वैल्यू आ जाएगी, 4p प्लस का कितना आ गया? 12 बराबर कितना? 112। तो 4p बराबर कितना? 12 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 आ जाएगा। तो एक प्लेट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? कितनी आ गई बताइए? 25 आ जाएगी ना, 4 दूनी 8, क्योंकि 25 चौका कितना होता है भाई? 100 होता है। यहाँ पे p और इनकी वैल्यू आ गई, तो क्या कह रहा है कि 1 प्लेट और 1 चम्मच के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। तो प्लेट और 1 चम्मच के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 25 माइनस का 12, कितना आ गया बताइए? बताइए भाई कितना आ गया अंतर? 13, कितना आ जाएगा? 13। आपका ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन है आपका सेकंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ गए ना आप सभी लोग? बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेट और चम्मच का अंतर पूछा था, वो आपने निकाल दिया, कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से आगे, देखिएगा आप लोग। 16 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या पूछ रहा है वो, ठीक है। ये भी एक तरीके से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, MDH वाला आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, आपको आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 16 पुरुष है एक कार्य को, ठीक है, 5 दिन में करते हैं भाई, ठीक है, बराबर इसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है, इसी कार्य को, मतलब ये जो कार्य है इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है, 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप लोग देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे 4 बार, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 4 बार, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी भाई? 4। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है सेकंड। बताइए कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको? इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, और ये कौन सी शिफ्ट में आए हुए बताइए? शिफ्ट है आपकी फर्स्ट 16 सितंबर 2022 में ये पूछे गए हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरीके से आगे भी जो ग्रुप डी का ये एग्जाम आने वाला है, ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? इसका रिविजन करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन खुद से लगाएंगे तो आसानी तरीके से भाई अपने आप निकल के आ जाएंगे आंसर सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए करिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हानि और लाभ आपको निकालना है भाई, आप लोग निकाल सकते हैं। बताइए 42 जो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 42 CP बराबर क्या दे रखा है? 36 क्या SC, ठीक है।
तो CP अपॉन SP यानी कि यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो 36 बट्टे कितना 42, ये होगा ना भाई, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं, बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से काट लीजिए 6/7, यानी कि कोई भी चीज आपने 6 में खरीदी और 7 में क्या कर दिया आपने बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया भाई, कितने का फायदा हो गया बताइए, 1 का फायदा हो गया। यहाँ पे ये तो पता चल गया ना आपको, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई हमें 1 का फायदा हो रहा है, 6 की चीज हमने 7 में बेच दी है। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो किस पे निकालते हैं, हमेशा CP पर निकालते हैं। ठीक है, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट निकालना, CP पे निकालेंगे। CP कितना भाई 6, तो और इसको यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग 6 का सिर्फ भाग देना है भाई, 6 बन जा 6, कितना आ गया 4 बचा। ठीक है, 6 6 जा कितना 36। ठीक है भाई, 6 6 जा कितना 36। अब कितना बचेगा बताइए, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा या नहीं बचेगा, 4 अपॉन कितना बचेगा भाई 6। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, तो 16 सही 2/3% क्या है भाई प्रॉफिट। ठीक है, 16 सही 2/3 आपका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। आपका आंसर कौन सा है भाई, आपका आंसर है 4। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले आगे करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1368 रुपए को 5:3 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो बड़े हिस्से में राशि रुपए में कितना होगा बताइए। आपके 2 हिस्से यहाँ पे दे रखे हैं, टोटल आपको जो वैल्यू दे रखी है, टोटल आपको कितना दे रखा है भाई 1368 रुपए। ठीक है, यहाँ पे रेशियो में बांटना है, तो 5 3 8 कितना भाई 8। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, छोटे हिस्से की। ठीक है, या फिर बड़े हिस्से, तो बड़े हिस्से में राशि, तो बड़े हिस्से की वैल्यू कितनी है भाई 5, इधर रखिए आपको। इससे अगर आप कैंसिल आउट करेंगे 8 बन जाए 8। ठीक है, 8 7 जा 56, 8 बन जाए 8। ठीक है ना भाई, तो 5 मल्टीप्लाई कर दी, 5 7 35, 5 5 और 3 कितना हो गया भाई 8, तो कितना आ जाएगा 855 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है भाई। आपको ये यहाँ पे राशि दे रखी थी, उसका आपको इसमें रेशियो में बांटना था, तो रेशियो को टोटल करो, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, बड़ी वाला जो रेशियो है उसकी आपको वैल्यू पूछे, उससे क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा है भाई, ऑप्शन है आपका 4। बताइए सभी को समझ में आया ना, तो चलें क्या आगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग लैंग्वेज पे मत जाइएगा। देखिए ये CI से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो किया जाता है तो 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्षों बाद इतने रुपए की राशि, भाई इतने रुपए की राशि जो आपको दे रखी है उसका कुल दे, यानी कि अमाउंट कितना होगा वो आपको बताना है। ब्याज लगा के जो आप टोटल अमाउंट देंगे वो कितना देंगे बताइए। ये आपको राशि दे रखी है, बताइए प्रिंसिपल दे रखा है आपको 12,500, एक्चुअली में राशि होती कितनी है 100, यही होती है ना भाई, बताइए। आपको 10% दे रखा है, क्या 10% दे रखी है आपको दर। ठीक है भाई, तो 2 वर्षों में अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट निकालने के लिए भाई एक तरीके से मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसको करना क्या है, इसका क्या करते हैं आप लोग सक्सेसिव लगाएंगे ना, सक्सेसिव लगाने का भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये 10% दे रखा है, 2 टाइम्स के लिए निकालना है, तो 10 का क्या करिएगा आप लोग डबल। ठीक है, दशमलव लगाइए, फिर 10 का क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। लेकिन पीछे हमेशा कितना रहना चाहिए 2 अंक तक रहना चाहिए, तो 1 को क्या करेंगे आप लोग आगे कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका क्या बताइए, ये आपकी दर आ गई। ठीक है, लेकिन आप जब अमाउंट करते हैं ना भाई, तो अमाउंट ये आपकी एक्चुअली में है कितना, ये ऐसा ही निकल के है। ठीक है, ये ऐसा ही आ गई है, ऐसा ही। ठीक है, साधारण ब्याज तरीके से। ठीक है, 10% की दर से 2 वर्षों के लिए आपने निकाला, यहाँ पे कितना आ गया 21%। ठीक है, लेकिन जब अमाउंट बनाना हो तो अमाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई 100 प्लस क्या कर देंगे ऐसा ही। ठीक है, तो 100 कितना आ गया 100 21 बराबर कितना 121। आपसे इसी की वैल्यू पूछी थी, इससे आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 100 से 100 ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 15,125। 15,125 आपका आ जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, 15,125 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा भाई, आपका ऑप्शन है सेकंड। बताइए तरीका कैसा लगा। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा था, किसी को आपने उधार दिया 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, अब वो आपको कितना पैसा लौटाएगा बताइए, एक्स्ट्रा ही तो लौटाएगा ना, तो 15,125 आपको वापस किया उसने विद इंटरेस्ट। ठीक है, समझ गए। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये रूट में 1296 दे रखा है आपको, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ। रूट में दे रखा है भाई 1296, ठीक है, बटे आपको दे रखा है रूट में 121 गुणे 15, 216 पे पावर कितना दे रखा है भाई 1/3 इंटू 11 बट्टे कितना दे रखा है रूट में 225।
ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कर लेंगे ना आप लोग भाई, बताइए। जब आप इसको रूट से निकालेंगे तो कितना बाहर निकल के आएगा, 36। भाई 36 गुणा 36 का वर्ग ही तो होता है 1296, ठीक है। 121 का कितना निकल के आएगा, 11। 11 का जब स्क्वायर करेंगे तब 121 होगा, है ना, इंटू 15। 216 का क्यूब, या यहाँ पे क्यूब रूट एक तरीके से लगा हुआ है, अगर आप निकालेंगे ना तो 3 टाइम्स में तो कितना निकल के आएगा भाई, 6 का क्यूब ही तो 216 होता है। बताइए, यहाँ पे क्या है, 11, और ये 225 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15। 15 का वर्ग कितना होता है, 225, ठीक है। अभी इजीली आसानी तरीके से आप लोग यहाँ पे जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 11 से ही कट रहा है, और 6 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 6, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। बताइए, है ना आंसर, है ना आसान, कितना आसान है ये क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो बताइए कैसे लगे आप सभी को क्वेश्चन, सी इसी तरीके से बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा आगे क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति का वेतन कितना दे रखा है, 2 लाख है, 2 लाख रुपए दे रखा है, यदि वह 88,000 की राशि बचाता है। ये भाई बचा कितना रहा है, 88,000 की। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि व्यक्ति अपने वेतन का कितना परसेंट बचाता है, ठीक है, कितना बचाता है वो आपको परसेंटेज में बताना है। बचा कितना रहा है भाई, 88,000, यही तो बचा रहा है। और कितने पे बचा रहा है, 2 लाख, 2 लाख में से बचा रहा है भाई, 2 लाख में से ही तो बचा रहा है। और परसेंट में बताना है तो फिर आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है 3 और 2 5, इससे से कैंसिल आउट कर देंगे आप लोग, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए सारे के सारे, ठीक है। और इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 44, तो कितना आ जाएगा, 44%। कितना आंसर आ गया आपका भाई, 44% आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका फर्स्ट। बताइए, देखिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपने जब उसका आंसर निकाला तो कितना बिल्कुल छोटा सा निकल के आ गया। आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से आगे। देखिए, यदि a, b द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और 18 बराबर क्या दे रखा है, 0। तो ये क्या है, मूल है। तो भाई a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान बताना है, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है भाई आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 18 बराबर क्या, 0। इसको आपको कंपैरिजन कर देना है किससे, ए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर क्या, 0। आपको इससे कंपैरिजन कर देना है। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पता चल गई। बताइए, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पता चल गई कितना, 1, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू इधर कुछ नहीं है ना, इससे आपको कंपैरिजन करना है, इधर कुछ नहीं। तो बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू आ गई आपकी 11, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 18। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, बताइए, समझ गए। आपको बताना क्या है भाई, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी प्लस का 2ab, ठीक है, प्लस का 2ab, ये होता है या नहीं होता, बताइए। आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बताइए, 2ab माइनस का, या तो इसको उधर ही भेज दीजिएगा, क्योंकि भाई इसको उधर भेज रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, बताइए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपका क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझ में आती है सभी के। लेकिन अब यहाँ पे आपको पता करना है ए प्लस बी और ए बी, ये कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। तो देखिए, ए प्लस बी निकालने का एक द्विघात समीकरण से अगर आप निकालेंगे, ये बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है, और ये सी अपॉन ए, ये यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बताइए ये सही है ना। अब आप लोग यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस का बी, 11 11 दे रखा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 11 और ए का क्या, ए की वैल्यू बने, तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, ठीक है। इसी तरीके अल्फा इंटू बीटा सी कितना दे रखा है, 18, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया भाई, 18। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गई, इसमें आप लोग रख देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, रख देंगे भाई, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 माइनस का 2ab, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई तो कितना निकल के आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, 5, ठीक है। 11 में से 3 गया 8, तो कितना आ जाएगा भाई, 85 आपका आंसर आ जाएगा भाई। इसी फॉर्मूले में तो मैंने रख दिया है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आपसे पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको मूल पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा है, ऑप्शन है आपका
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आप लोग। यह है नरेश ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज एक और सीआई से क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 1,000 रुपए की राशि जमा की तो 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त कुल राशि क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दी गई है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के लिए करना है तो कितना भाई 10 का क्या करेंगे डबल 20.100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये एक तरीके से इसकी क्या आ गई ब्याज आ गई, ये क्या है सीआई आ गई है यहाँ पे। ये जब सीआई हो रही थी, एक मिनट रुकिए, मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहां पे सीआई की जगह क्या क्या लिख दिया भाई, ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। एक सेकंड में बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सीआई की जगह ऐसा ही लिख दिया है। एक सेकंड, मुझे जस्ट अभी ध्यान आया क्योंकि मैंने सीआई का क्वेश्चन ही तो कराया था जस्ट अभी इससे ऊपर। एक सेकंड देखिए, जब ये सीआई चल रही है तो फिर यहाँ पे क्या भाई ब्याज ही तो आई है। ये बताइए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यही तो होता है अमाउंट। तो यहाँ पे जब सीआई चल रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीआई आएगा, ना कि ऐसा ही, ठीक है सीआई। ये देखिए आप लोग, ठीक है, अमाउंट बराबर होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस सीआई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको, बताइए करेंगे ना आप लोग। देखिए ये कितना आ गई भाई सीआई जब आप निकालोगे यहाँ से, एक सेकंड देखिए सीआई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए, जब इधर चला जाएगा तो 21 आ गई आपकी सीआई। सीआई जब 21 आ चुकी है तो अमाउंट क्या आ जाएगा बताइए 100 प्लस सीआई, कितना आ जाएगा 121। अमाउंट आपकी ये आ चुकी है, बस 121 की ही तो वैल्यू पूछी है भाई, 121 की ही तो वैल्यू पूछी है। आपको दे क्या रखा है भाई ये बताइए, आपको दे रखा है प्रिंसिपल, कितना दे रखा है 10,000, और प्रिंसिपल होता कितना है 100, आपसे पूछा क्या है 121 की वैल्यू, अमाउंट पूछा है, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ गया 12100, यही तो आ गया भाई, बताइए है ना, बिल्कुल सिंपल। आपको अमाउंट अमाउंट जब पूछा गया है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपने लिख दी यहाँ पे, और इजी वे में आपका आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। या तो आप ये तरीका देखिए, या फिर मैं एक और तरीका आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से, देखिएगा आप लोग एक तरीका और देखिए, यहाँ पे एक तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है। दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, 10% 2 वर्ष के लिए, ठीक है भाई। तो 10 से कितना, पहली साल का 11, फिर दूसरी साल का भी 10 से 11, ये हुआ ना। प्रिंसिपल कितना आ गया भाई 100, और अमाउंट कितना आ गया 121, देखिए यहाँ पे वही सेम चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है 10,000 की, 10,000 की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, प्रिंसिपल 100 दे रखा है, अमाउंट पूछा, इससे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। बताइए ये चीज करने की कोई जरूरत है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको सीआई पता चल जाती है 2 वर्ष के लिए तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए आप लोग, यदि 5 पे पावर n+2, देखिए क्वेश्चन क्या लिख रखा है, n+2 बराबर 31, 25 ये दे रखा है, तो n की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है, n की वैल्यू आपसे क्या है पूछ रहा है। अब आप लोग देखिए इसके जब फैक्टर करेंगे भाई, 3125 के जब आप फैक्टर करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 6 30, 5 6 30, 5 2 जा कितना 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा, कितने आगे भाई 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 आ गया ना। देखिए ये तो क्या है n प्लस का 2 बराबर 5 पे पावर क्या आ गया n। जब भी इस तरीके से कंडीशन बने कि जब बेस बराबर दे रखे हो तो आपकी क्या है भाई पावर भी आपकी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो पावर भी जब आपकी बराबर हो जाएंगी तो यहाँ से आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ गया भाई 5 पे पावर n नहीं, यहाँ पे कितना है 5 पे पावर ये है आपकी 5 भाई, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, n+2 बराबर कितना आ गया भाई 5, क्योंकि यहाँ पे बेस दे रखा था तो पावर भी सेम हो जाएगी, पावर भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा n की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 उधर जाएगा तो 5 माइनस का 2 कितना हो जाता है भाई 3, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया बताइए, ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है सभी को। देखिए यहाँ पे इसके मैंने फैक्टर किए, ठीक है, 5 पे पावर कितनी आ जाएगी जब इसके फैक्टर करोगे तो 5 कितने बार है 5 बार, तो 5 की पावर 5, ठीक है, 5 की पावर यहाँ पे n+2, और ये दोनों क्या दे रखे इक्वल, जब भी बेस अगर इसके समान हो तो पावर भी क्या हो जाती है समान हो जाती है, यहाँ से आपने n की वैल्यू निकाल दी जो पूछ रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे संख्या दे रखी है भाई 15 17 20 25 32 35 का औसत निकलवा रहा है, ठीक है, ये आपकी संख्या दे रखी है, इसका क्या निकलवा रहा है एवरेज। एवरेज निकालने का मैंने आपको बताया था कि टोटल वैल्यू और टोटल क्या काउंट, तो चलिए करिएगा इसको, टोटल वैल्यू करेंगे तो 5 2 7, 7 और 5 12, 12 और 7 कितना
19, 19 और 5 कितना हो गया भाई 24, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 2 कितना हो गया भाई 12, 12 और 1 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, ठीक है। तो 144 ऊपर और काउंट करेंगे इनको 1 2 3 4 5 6, तो कितना यहाँ पे 6, आप लोग देख लीजिएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 12, 6 4 से कितना 24, ये आपका क्या आ गया भाई एवरेज आ चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन आपका कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका भाई यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ गए ना, इतना तो आपको आता है एवरेज निकालना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। देखिए उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है जिसका एक किनारे का माप आपको दे रखा है, यानी कि माप दे रखा है तो एक ही वैल्यू आपको कितना दे रखा है भाई 4 दे रखी है, ठीक है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। तो एक ही वैल्यू आपको कितना दे रखी है भाई, एक ही वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 4 इंटू कितना 4, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 6 4 जा 24, 24 इंटू 4 कितना आ गया बताइए, या फिर 4 4 जा 16, 16 6 जा कितना आ जाएगा भाई 96 आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 6a², ठीक है, ये आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। यहाँ से देखिएगा 3 पे पावर कितना -5, 3 पे पावर कितना भाई -5 इंटू 4 पे पावर कितना भाई -5 इंटू 5 पे पावर कितना -5, ठीक है। अब इनको प्लस बनाने के लिए इनको क्या करेंगे आप नीचे कर लीजिएगा, उलट दीजिएगा। तो 3 पे पावर 5, ये एक ऊपर लिख रखा है, ठीक है, गुणे 4 पे पावर 5 गुणे 5 पे पावर कितना 5, बेस को इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 5 4 से 20, 23 कितना 60, तो 1/60 टू द पावर कितना आ जाएगा भाई बताइए 60 टू द पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऑप्शन आपका कौन सा भाई, ऑप्शन है आपका हाँ, ठीक है। समझ गए ना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, देखिएगा आप लोग, ठीक है। बस इतना ही थे क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपकी क्लास एंड होती है, ठीक है। और नेक्स्ट